नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। NH-34 से उजड़ने का डर, बोरिया बस्ती के समर्थन में उतरी करनी सेना, बाईपास नहीं तो आंदोलन का अल्टीमेटम। ग्राम बोरिया बस्ती से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34 ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। सड़क निर्माण के चलते पूरी बस्ती के उजड़ने की आशंका से गांव में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। पीढ़ियों से इसी बस्ती में जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क वर्तमान स्वरूप में बनी तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे। ग्रामीणों के दर्द को समझते हुए राजपूत करनी सेना ने बस्ती बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। संभागीय अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ बस्ती बचाने को लेकर अहम चर्चा हुई, जिसमें करनी सेना ने हर संभव प्रयास और सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान करनी सेना के संभागीय अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि करनी सेना बोरिया बस्ती को उजड़ने नहीं देगी, किसी भी कीमत पर ग्रामीणों के मकान टूटने नहीं दिए जाएंगे। बस्ती को बचाने के लिए सड़क का बाईपास बस्ती के बाहर से निकाला जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो करनी सेना आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यदि विस्थापन की स्थिति बनती है तो गांव में ही सरकारी भूमि उपलब्ध है, जिसे कथित तौर पर दबंगों द्वारा अपने नाम करवा लिया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि या तो वही सरकारी भूमि वापस दिलाई जाए या उसी भूमि पर सरकार द्वारा आवास बनाकर ग्रामीणों को दिया जाए, ताकि वे अपने पुरखों के गांव से बिछड़ने के दर्द से बच सके। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष भानु चौहान, ऋषि भान सिंह, हनी सिंह, रॉबिन राजपूत, अनिरुद्ध सिंह, विवेक सिंह, देव राठौर, हर्ष सिंह, उमंग सिंह, विकास सिंह, महेंद्र उपाध्याय, किशोर मोहन सिंह, श्याम सिंह, अतुल सिंह, सहल राजपूत, प्रसन्न सिंह, सोनू राजपूत, मधुसूदन तिवारी, संजय जैन सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ग्रामीणों की पीड़ा को समझेगा? क्या NH-34 का बाईपास निकालकर बोरिया बस्ती को बचाया जाएगा या फिर ग्रामीणों को अपने घर आंगन बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? क्या मांगों को लेकर आज इस तरह से निरीक्षण किया? क्या बातचीत हुई ग्रामीणों से? क्या विषय है? देखो, हम यहाँ पर बोरिया गांव में सारे करनी सैनिक तो कहते ही हैं, लेकिन ग्रामीण भी ज़्यादा यहाँ आक्रोशित और अचंभित कि सालों से रह रहे, 5-10 पीढ़ियों से रह रहे हैं यहाँ पर। ग्रामीणों के घरों पे बुलडोज़र चलने जाना, तो कई तो रात से सो भी नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि पहला कि यहाँ पर जो 2 किलोमीटर दूर से एक बाईपास तैयार कर दिया जाए, जिस पे ये बस्ती बच जाए। दूसरा, यदि ये बस्ती यदि बच जाएगी तो उनको रोजगारी भी मिलेगा और काम भी उनके साथ आगे भी रोजगार की स्थिति भी नहीं मिलेगी। तो हमारा सीधा सा मांग है, हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी, यहाँ के स्थानीय सांसद हमारे आशीष दुबे जी भी और PWD मिस्टर राकेश सिंह जी से भी इस विषय में चर्चा है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम ग्रामीणों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे, एक भी घर की ईंट नहीं टूटेगी। हम तब तक इंतज़ार करेंगे, हम उनके साथ हैं। और यदि सरकार अपनी बातों से पलटती है तो करनी सेना का आक्रोश आपको मालूम, हम काम तो होने नहीं देंगे। तो अभी सभी आप लोगों से, मीडिया मेरे भाइयों से भी निवेदन है कि ये बात जितनी आगे पहुँचाएँगे तो हमारी चीज़ें नहीं, लेकिन इस गांव के ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए, उनके आंसुओं को देखते हुए ये बात आप भी आगे पहुंचाइए। एक भी मकान यहाँ का नहीं पहुँचना चाहिए। आपका नाम? अरुण प्रताप सिंह जी, अरुण प्रताप सिंह, संभाग अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना, टीम अनुराग। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे शादी हो गई? नहीं, लड़का लड़कियों की शादी हो गई। नाती नातने हैं, बड़ी है। क्या मकान टूटने का आया, समझ में आया तो क्या लगा, कैसा लगा? अरे क्या लगेगा, ऐसा लग रहा था बहुत एकदम से जब आए कि रोड बन नहीं। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब कहूँ जावे की है ही नहीं हमारों को, तो भैया बचो रहे। यही कहना है कि भैया बचाना है, कोई चाह रही है टूटेगा नहीं वहाँ। एक्सीडेंट आए दिन 2-4 मरेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप ये देखो, ये रोड आई है सीधी यहाँ से, अब यहाँ से वो टर्न कैसे लेगी यहाँ के लिए? एकदम से कर्व आएगा ऐसे।
ए भैया